अमित शाह संबोधन कर रहे हैं। सामाजिक समावेशन भी बढ़ेगा और नवाचार और अनुसंधान में भी कई नए मानांक गढ़ने के लिए मौके उपलब्ध होंगे और एक प्रकार से सहकारिता की भावना से युक्त और आधुनिक शिक्षा से लैस एक नया सहकारी नेतृत्व, कोऑपरेटिव लीडरशिप पूरे देश को प्राप्त होगी। और मेरे लिए एक प्रकार से सौभाग्य का विषय है कि विधेयक को आज मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस सहकारी विश्वविद्यालय की जो कल्पना आई, उसके बाद इसका नाम रखने का जब सवाल आया तो इसको त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय नाम रखने का निर्णय हुआ। मान्यवर, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय जो नाम रखा, उसके पीछे सहकारिता का दुनिया भर को आश्चर्यचकित करने वाला एक मॉडल और गांधी जी के सिद्धांतों से युक्त सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर ही प्रामाणिकता के साथ पूरा जीवन व्यतीत करने वाले एक व्यक्तित्व की भी इसमें बात आती है। ये त्रिभुवन जो नाम आया है, ये श्री त्रिभुवन काशीभाई पटेल के नाम से आया है और ये त्रिभुवन भाई पटेल वही व्यक्ति है जिन्होंने मान्यवर अमूल की नींव डालने का काम किया। आजादी के पहले गुजरात के आनंद खेड़ा जिले के अंदर किसानों का दूध वहां से मुंबई की पॉल्सन डेयरी में जाता था। एक दिन कुछ किसानों ने दूध के भाव में बढ़ोतरी का मांग किया। पॉल्सन डेयरी ने दूध लेना बंद कर दिया। किसान असहाय हुए। त्रिभुवन भाई के नेतृत्व में सरदार पटेल के पास गए तो सरदार पटेल ने कहा, अगर आपको गुलामी ही करनी है तो शोषण का भी सहन करना पड़ेगा और अगर गुलामी नहीं करनी है, शोषण सहन नहीं करना है, तो आपकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए और आपके दूध का व्यापार आप खुद बनाइए। और वहां एक पहली छोटी सी एक गांव की कोऑपरेटिव बनी जिसमें 250 लीटर दूध एकत्रित होता था। वहां से लेकर विश्व की सबसे मजबूत कोऑपरेटिव ब्रांड अमूल तक की ये यात्रा त्रिभुवन दास पटेल ने। त्रिभुवन दास सरदार पटेल जैसे महान नेता के सानिध्य में रहकर भारत के अंदर सहकारिता की नींव डालने वाले व्यक्तियों में से एक मान्यवर। और आज जो गुजरात राज्य सहकारी दूध विपणन संघ GCMMF जो बना है, जिसको अमूल के बहुत छोटे से नाम से हम जानते हैं, वो त्रिभुवन दास जी का विचार का देन है। और मान्यवर, एक 250 लीटर से शुरू की हुई अमूल की यात्रा जो 1946 के अंदर गुजरात के कस्बे के अंदर शुरू हुई, वो आज भारत का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड बनकर विश्व के सामने उपस्थित है। और मान्यवर, अमूल का मॉडल जो है वो आज इतना विकसित हुआ कि मैं जब स्थापना हुई तब की तो बात नहीं करता, मगर 2003 में अमूल का टर्नओवर 2882 करोड़ था। आज अमूल की बिक्री 60,000 करोड़ को पार कर गई, जो कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां
हिंदुस्तान लीवर से 5 गुना बड़ा है, नेस्ले इंडिया से 8 गुना बड़ा है। और आज मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इतने बड़े आंदोलन में किसी की भी शेयर पूंजी हिस्सा 100 रुपये से बड़ा नहीं है। छोटी छोटी गरीब किसान महिलाओं ने 100 रुपया इकट्ठा कर इसको बनाया है। और आज जब हम सब चीज को आश्चर्यचकित होकर पूरी दुनिया देख रही है और अमूल का ग्रुप टर्नओवर दूध के अलावे कारोबार का मिलाकर 90,000 करोड़ तक पार कर गया है। गुजरात की 36 लाख महिलाओं को स्वरोजगारी देने का काम हुआ है। और ये मॉडल को आज प्रधानमंत्री जी ने इस विधेयक, इस यूनिवर्सिटी को त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी नाम देकर त्रिभुवन दास पटेल को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम मान्यवर बनाया। मान्यवर, मैं इस बिल की जरूरत क्या है उस पर आने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। मान्यवर, नरेंद्र मोदी सरकार 2004 में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और ये 10 साल का कालखंड इस देश के गरीबों के लिए जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। एक 10 साल के समय के अंदर ही इस देश के गरीब को घर देने का काम हुआ, शौचालय देने का काम हुआ, पीने के पानी देने का प्रयास हुआ, 5 किलो अनाज उसको मुफ्त में दिया गया। मान्यवर, इनको सुनना है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो दीजिए। मान्यवर, इनको घर में गैस देने का काम हुआ, 5 लाख तक का आयु दवाइयों का पूरा खर्च माफ कर दिया गया और मान्यवर उनके घर में बिजली भी पहुंचाई। अब आप लोग कह रहे 10 ही साल में हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आने के पहले 75 साल में 12 करोड़ गैस के सिलेंडर गरीबों के नहीं, अर्बन एरिया के गरीबों के बहुत छोटी सी संख्या थी और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 12 करोड़ बांटे। शौचालय की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। घर बनाने की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है और मान्यवर उसकी दवाई का कोई व्यवस्था नहीं था। आज देश के हर गरीब को, दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर, आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना।